हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम प्लाज़ो पैंट की कटिंग करेंगे जो कि सिर्फ 2 मीटर कपड़े में होगी। मेरे पास सिर्फ 2 मीटर कपड़ा है तो ये बहुत कम है। तो इसमें देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए मैंने 4 फोल्ड कर लिए हैं। पहले मैंने लंबाई में इसको फ़ोल्ड किया है, फिर मैंने इसको एक फ़ोल्ड और करके इस तरह से 4 तय कर ली है। ओपन साइड मेरी तरफ है और बंद साइड जो है वो मेरे अपोजिट साइड है। ठीक है जी। तो अब ऊपर से जो भी हमारा अनइवन फैब्रिक है उसको हमने लाइन लगा करके कट करना है। तो जब तक मैं कट कर रही हूँ तो आप नाप देख लीजिए। लेंथ है 36.5, हिप 38 और मोरी 8 इंच है। ठीक है जी। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हमने ऊपर से अनइवन क्लॉथ को कट कर लिया है। अब हमने साइड से जो कि कन्नी होती है उसको हमने नहीं लेना होता है इसमें। तो इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके सेम इसको भी कट करना है। कन्नी के ले लेने से हमारी जो फिटिंग है, जो स्टिचिंग है वो सही नहीं आती है। तो इसको निकाल देना ही सही होता है। तो अब आपको बता दूं, इसकी जो लंबाई है वो बिल्कुल पूरी है। तो इसमें ना तो हमारे पास मोरी के लिए कपड़ा बचेगा और ना ही ऊपर वाले पार्ट में जो हमारा बैक साइड के लिए कपड़ा होता है वो भी नहीं बचेगा। तो देखते हैं कैसे होता है। ठीक है जी। तो नीचे से हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ दिया है और नीचे से ऊपर की तरफ हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। ठीक है। तो सेम हमने 2.25 इंच ऊपर की तरफ से बचा है हमारे पास फोल्ड करने के लिए। तो 2.25 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया है। वैसे हम 3 इंच तक रखते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2.25 इंच बचा है। ठीक है जी। आधा इंच का मार्जिन नीचे और 2.25 इंच का ऊपर फोल्ड करने के लिए। ठीक है जी। तो अब जो हमारी हिप है तो उसमें हमने 4 इंच प्लस करना होता है। तो जैसे 38 इंच हिप थी तो उसमें 4 इंच प्लस करके हमारा आ गया कितना, 42। ठीक है जी। तो उसका जो 1/4 है वो कितना आ गया जी, 10.5 इंच। ठीक है। तो 10.5 इंच हमने ऊपर से ले लिया और आसन में हमने 1 इंच प्लस किया है। 11.5 इंच हमने आसन लिया है और 2.5 इंच हमने आगे लेना है क्रॉच एरिया के लिए। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। ठीक है जी। तो अब ये जो लाइन ड्रॉ की है अब यहाँ से यहाँ तक हमने सेंटर करना है। तो सेंटर मार्क लगा लिया। अब सेम यहाँ पर भी यही निशान लगाएंगे जितना हमारा यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारी सेंटर की होगी। ठीक है जी। तो अब इस सेंटर लाइन से हमने मोरी को ड्रॉ करना है। तो जितनी भी हमने मोरी रेडी करनी है, जैसे 8 इंच है तो हमने 4 इंच एक साइड और 4 इंच दूसरी साइड ले लिया है। जो भी हमारी रेडी मोरी होती है उसका हाफ हाफ हमने दोनों साइड लेना होता है। ठीक है जी। अब हमने शेपर पट्टी से शेप देनी है। तो मैंने ये वाली शेपर पट्टी ली है जो कि बिल्कुल हल्की सी शेप है, इसमें ज़्यादा डीप नहीं है। तो आप ऐसी ही शेपर पट्टी का यूज़ किया कीजिए। दोनों साइड से हमने शेप देनी है। अब इसी शेपर पट्टी से हमने हल्का सा ऊपर से इस तरह से इसको सीधा नहीं रखना होता है, हल्का सा हमने यहाँ पर कर्व देना होता है जिससे कि हमारे जो नोक होती है वो निकल जाती है। ठीक है जी। तो ये लाइन मैंने ऊपर तक कर दी है और यहाँ पर मैंने क्रॉच एरिया की शेप दी है। ठीक है। तो अब हमने देखो चारों पल्ले इकट्ठे रखे हैं तो हमने बैक पार्ट भी यहीं पर ड्रॉ करना है। तो 2.5 इंच का मैंने मार्जिन अलग से ले लिया है जो कि हमारा बैक पल्ले के लिए है। यहाँ पर भी मैंने 2.5 इंच पर मार्क लगाया है और इस लाइन को सीधा करेंगे। ठीक है जी। और नीचे मैंने 1.5 इंच पर मार्क लगाया है। अब शेपर पट्टी से हमने फिर से इन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला लेना है। ये हमारा बैक पोर्शन है और यहाँ पर क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। अब क्रॉच एरिया का निशान भी लगा लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो भी हमने 2-2.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेना होता है बैक पल्ले के लिए वो नहीं है। तो नीचे से हम इसको अलग कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब हमने ये साइड से
चारों तय एक साथ पकड़नी है और इसको कट करना है। अब हमने 2 तय उठा करके, सिर्फ 2 तय हमने उठानी है, ठीक है जी। और फ्रंट वाली कटिंग करनी है पहले, तो नीचे का हम रहने देंगे, सिर्फ ऊपर वाले उठाएंगे 2 पल्ले, इसको नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं मार्क लगा रही हूँ, तो इसी लाइन को हमने कट करना है 2 तय उठा करके, 2 पल्ले, ठीक है। 2 पल्ले मैंने उठा लिए हैं, अब इसको हमने कट करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट होएगा। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हमने बैक पल्ले की कटिंग करनी है, ठीक है जी। तो इसके लिए हमने ये जो बैक पल्ले के हमने लाइन ड्रॉ की है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ये निशान हमने नीचे वाले पल्ले पे ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने फिर से 2.5 इंच का क्रॉच एरिया लगाना है और इनको शेपर पट्टी से मिलाना है। तो अब इसकी कटिंग करनी है हमने, ठीक है। ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हमने बैक पल्ले की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारे दोनों पल्ले निकल गए हैं। अब हमने ऊपर और नीचे फोल्ड करने के लिए कपड़ा जॉइंट करना है, ठीक है जी। तो यहीं से हमने कपड़ा निकालना है। इस तरह से हमने फोल्ड करके कपड़े को इस तरह से रखना है। सिर्फ बैक पल्ले के लिए, फ्रंट का हमारा हो गया है 2.25 इंच काफ़ी है। हम इलास्टिक जो है वो 1 या 1.25 इंच वाला डाल लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने इसको अलग कर लेना है कपड़े को। तो इस तरह से आधा इंच कपड़ा हमने नीचे पैंट के ऊपर रखना है, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन होगा। अब जैसे हमने 2.25, 2.5 या 3 इंच जो भी हमने लेना होता है, मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है, उसको निशान लगा करके अब शेपर पट्टी से फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बैक पोर्शन के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा होता है वो हमारा कपड़ा जॉइंट निकल गया है। तो इसको हम बाद में स्टिच कर लेंगे और इसकी पैंट की मैं स्टिचिंग की वीडियो भी डालूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये अपर पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने लोअर पार्ट में जॉइंट के लिए कपड़ा निकालना है। तो यहीं से हमने 4 फोल्ड में कपड़े को रखना है, जिससे हमारी फ्रंट और बैक दोनों के लिए मोरी के लिए कपड़ा निकल जाए। आपको जितना भी चौड़ाई में रखना हो, जैसे 2, 2.5, 3 या 4, 5 जितना भी रखना हो, आप उतने पे मार्क कर लीजिए। और इसको भी हमने आधा इंच ऊपर ही रखना है मोरी के ऊपर, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा मोरी के पास सिलाई करने के बाद, उसको हमने बाद में कट करना है। तो इस तरह से हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसकी स्टिचिंग की वीडियो जल्दी ही आएगी। थैंक यू।